बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है पीटर क्विल नाम के एक बच्चे को जिसकी मॉम की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। अपनी मॉम की मौत के दुख से वो भागता हुआ प्लेग्राउंड में आ जाता है और तभी यहाँ पर एक एलियन शिप आता है जो पीटर का अपहरण कर लेते हैं। इन एलियंस को रेवेजर्स कहा जाता है। ये चोर और स्मगलर हैं जिनके लीडर का नाम योंडू है। वक्त बीतता और 26 साल बीत जाते हैं। पीटर अब जवान हो चुका है। योंडू पीटर को एक मोराग नाम के दूसरे ग्रह पर ऑर्ब नाम की एक चीज चुराने के लिए भेजता है। पीटर को डांस और गाने का बहुत शौक है, इसीलिए वो डांस करते करते उस जगह तक पहुंच जाता है और वहां से ऑर्ब चुरा लेता है। पर तभी यहाँ पर कुछ दूसरे एलियंस उस पर हमला कर देते हैं जो रोनन के लिए काम करते हैं, लेकिन पीटर यहाँ से ऑर्ब लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद योंडू पीटर को कहता है कि मेरे पास ऑर्ब लेकर आओ, लेकिन पीटर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ऑर्ब लेकर नहीं आऊंगा। योंडू पीटर की इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि चारों तरफ इस बात को फैला दो, जो भी पीटर को मेरे पास जिंदा लाएगा उसे मैं अच्छा खासा इनाम दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रोनन को दिखाया जाता है जो हाला प्लेनेट से है। इनको क्री कहा जाता है। रोनन का आदमी उसे बताता है कि हम ऑर्ब लाने में कामयाब नहीं रहे। पीटर नाम का एक आदमी उसे लेकर भाग गया। इस बात से रोनन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि थैनोस से हमने वादा किया था कि हम उसे ऑर्ब देंगे और बदले में वो नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडार को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगा। रोनन जेंडार वालों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। यहाँ पर उसके साथ थैनोस की दो गोद ली हुई बेटियां भी होती है। एक का नाम गमोरा होता है और दूसरी का नेब्यूला। रोनन गमोरा को पीटर के पीछे ऑर्ब लेने के लिए भेजता है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो नोवा की राजधानी जेंडार पहुंच जाता है और वहां पर उससे मिलता है जो ऑर्ब खरीदना चाहता है। पर जब वो उसके मुंह से रोनन का नाम सुनता है तो वो ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि रोनन जेंडार वासियों से नफरत करता है और अगर उसने ऑर्ब खरीदा तो रोनन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी बाहर गमोरा आ जाती है और वो रोनन से ऑर्ब छीनने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऑर्ब हासिल करने के लिए दो और एलियंस आ जाते हैं। एक का नाम होता है ग्रूट जो कि पेड़ की तरह दिखता है और दूसरे का नाम होता है रॉकेट जो कि रकून जानवर की तरह दिखता है। ये पीटर को पकड़ लेते हैं। दरअसल इन्हें उस इनाम का लालच है जो योंडू ने पीटर के ऊपर रखा है, पर इससे पहले कि ये पीटर को योंडू तक पहुंचाते यहाँ पर जेंडार की पुलिस आ जाती है और इन चारों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। जेल में दिखाया जाता है कि गमोरा से सब नफरत करते हैं क्योंकि वो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है और रोनन के लिए काम करती है। रोनन ने जेंडार वालों पर बहुत अत्याचार किए होते हैं और ये सब के सब कहीं न कहीं उसके सताए हुए हैं, इसीलिए सब गमोरा को मारना चाहते हैं। इन्हीं में कैदी होता है जिसके परिवार को रोनन ने मारा था और वो गमोरा पर हमला कर देता है। गमोरा उसे बताती है कि ना मैं थैनोस की बेटी हूँ ना रोनन से मेरा कोई मतलब है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे मारना चाहता है। तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है और पीटर उसे कहता है कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हें रोनन तक पहुंचा देगी, फिर तुम रोनन से अपना बदला ले सकते हो। गमोरा रॉकेट और पीटर को बताती है कि और भी एक ऐसी चीज है जिससे मैं रोनन और थैनोस से बचकर निकल सकती हूँ। रॉकेट कहता है कि मैं पीटर को योंडू के पास ले जाना चाहता हूँ जिसने उसके सर पर इनाम रखा है ताकि मुझे इनाम के पैसे मिल सके। गमोरा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा सकती हूँ जो हमसे ऑर्ब खरीद लेगा और इसके बदले हमें बेशकीमती दौलत मिलेगी जिसे हम बांट लेंगे। और अब ये सब के सब यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं और अगले दिन ही पीटर, गमोरा, ग्रूट, रॉकेट और वो कैदी जो रोनन से बदला लेना चाहता है ये सब के सब जेल से भाग जाते हैं। वहीं रोनन को पता चल जाता है कि गमोरा उसे धोखा दे रही है। वो थैनोस के पास जाता है। थैनोस उसे कहता है कि तुम्हें राज करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से गमोरा मुझसे दूर हो गई। अगली बार अगर तुम ऑर्ब के बिना आए तो मैं नोवा की राजधानी जेंडार को तो खत्म नहीं करूंगा पर तुम्हें जरूर कर दूंगा। वहीं पीटर, गमोरा और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ऑर्ब का सौदा करने वाले हैं। यहाँ पर गमोरा पीटर को बताती है कि मेरे पिता थैनोस नहीं है, उसने मेरे पूरे ग्रह को खत्म कर दिया, मेरे माता पिता को मेरे सामने मार दिया। इसके बाद उसने मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं उसके लिए एक हथियार बनकर काम करूं और जब मुझे पता चला कि थैनोस इस ऑर्ब के लिए एक पूरे ग्रह को खत्म करने के लिए तैयार है तो मुझसे रहा नहीं गया। थैनोस के लिए जो मैंने गलत काम किए थे मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रोनन तक ये ऑर्ब ना पहुंचे। इसके बाद ये उस आदमी के पास जाते हैं जिसे ये ऑर्ब बेचना चाहते हैं। इसका नाम होता है द कलेक्टर। ये वही है जिसे थॉर द डार्क वर्ल्ड में एसगार्डियंस ने रियलिटी स्टोन ईथर दिया था, क्योंकि एसगार्ड में पहले से एक स्टोन था जिसका नाम टेसरेक्ट है। अब कलेक्टर
जब ऑर्क को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो इन्हें बताता है कि ब्रह्मांड बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटीज थी। इसके बाद ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिससे 6 सिंगुलैरिटीज 6 पत्थरों में बदल गई। इन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है। इसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही संभाल सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इसके एक प्रहार से पूरे ग्रह को खत्म किया जा सकता है। और जो तुम मेरे पास लाए हो ये भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। ये सुनने के बाद कलेक्टर की एक गुलाम गुलामी से आजादी के लिए ऑर्ब को पकड़ लेती है और जैसे वो पकड़ती है एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे पूरी जगह ढह जाती है। पर अब पीटर एक बार फिर से उस ऑर्ब को उसी बॉल के अंदर जिसके अंदर उसने इसे चुराया था रख कर यहाँ से अपने बाकी साथियों के साथ निकलने लगता है। पर अब यहाँ पर रॉनन और नेब्यूला जो कि थैनोस की सौतेली बेटी है वो भी आ जाते हैं। वो इनका पीछा करते हैं और इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करते हैं। नेब्यूला उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करती है जिसके अंदर गमोरा होती है। उसमें एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो स्पेस में फंस जाती है। यहाँ पर रॉनन और नेब्यूला उस ऑर्ब को हासिल करके यहाँ से निकल जाते हैं। पीटर अब योंडू को अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो आ जाओ। दरअसल वो गमोरा को बचाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वो होता है उसमें सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है। इसके बाद पीटर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकलकर गमोरा के पास जाता है जो मरने वाली होती है। वो अपना ऑक्सीजन मास्क उसे लगा देता है जिससे उसे होश आ जाता है और अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो भी मर जाएगा। पर तभी यहाँ पर योंडू अपनी सेना के साथ आ जाता है और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। इसीलिए पीटर ने योंडू को यहाँ पर बुलाया था। योंडू पीटर से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। पीटर उसे कहता है कि इस वक्त हमें आपसी बैर छोड़कर रॉनन का सामना करना चाहिए। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, वो उससे कई ग्रहों को खत्म कर देगा। पर योंडू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पीटर जब उसे कहता है कि तुम इन्फिनिटी स्टोन से बेशुमार दौलत कमा सकते हो तो वो मान जाता है और अब ये सब के सब रॉनन का सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये ज़ेंडार वासियों को बता देते हैं कि बहुत जल्द रॉनन तुम पर हमला करने वाला है। वहीं रॉनन को दिखाया जाता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। पहले उसे पता नहीं था कि ऑर्ब के अंदर इन्फिनिटी स्टोन है और अब उसके सामने थैनोस की एक पिक्चर उभरती है। थैनोस उससे कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन मेरे पास लेकर आ जाओ, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं ज़ेंडार वासियों को मारूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए आऊंगा। रॉनन के सामने नेब्यूला है जिसे थैनोस ने गोद लिया था। वो कहती है कि तुम मेरे पिता से बगावत कर रहे हो। रॉनन कहता है तुम अगर चाहो तो अपने पिता के साथ जा सकती हो। वो कहती है कि नहीं, तुम देखो उन्होंने मेरा क्या हाल किया है। दरअसल थैनोस ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए होते हैं, इसीलिए वो रॉनन से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और इसके बाद हम थैनोस को भी खत्म कर देंगे। अभी सब के सब नोवा साम्राज्य को और उसकी राजधानी ज़ेंडार को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पीटर और उसके सभी साथी और ज़ेंडार की पूरी आर्मी रॉनन के बहुत बड़े शिप के आगे खड़ी हो जाती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक भीषण लड़ाई होती है। दोनों के जंगी जहाज एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसी बीच पीटर अपने साथियों के साथ रॉनन के शिप के अंदर एंटर कर जाता है जहां पर वो रॉनन के आदमियों पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ेंडार की जो आर्मी होती है वो अपने सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से रॉनन के बड़े शिप के आगे एक दीवार बना देती है जिसे उसका शिप भेद नहीं पाता। और तभी रॉनन के शिप के दरवाजे खुलते हैं और उसके हाथ में जो हथौड़ा होता है जिसके अंदर उसने इन्फिनिटी स्टोन को डाल दिया है वो उससे उस दीवार पर हमला करता है और उसके एक ही प्रहार से पूरी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। वहीं रॉनन के शिप के एक दूसरे हिस्से में गमोरा और नेब्यूला, जिन दोनों को थैनोस ने गोद लिया था, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के दौरान नेबुला नीचे गिरने वाली होती है। गमोरा उसके पास जाती है। वो कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, हमें रॉनन से इन्फिनिटी स्टोन हासिल करना होगा, नहीं तो वो कई ग्रहों को तबाह कर देगा। पर नेबुला उसकी बात नहीं सुनती और वो शिप से कूद जाती है। वहीं पीटर का वो साथी जो जेल से उनके साथ भाग कर आया था, जिसके पूरे परिवार को रॉनन ने मार दिया था, वो रॉनन के ऊपर हमला कर देता है। पर रॉनन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो उसे एक हाथ से उठा देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, रॉकेट अपना स्पेसशिप लेकर रॉनन के शिप के अंदर घुस जाता है, जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और अब ये पूरा का पूरा शिप क्रैश होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ब्रूट है, जो कि एक पेड़ की तरह है, वो अपने सभी साथियों के चारों तरफ
तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है और जब शिप नीचे गिरता है तो सबकी जान बच जाती है। तो पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट तो बच जाते हैं, पर ग्रूट को अपनी जान देनी पड़ती है। अब सभी जेंडार की धरती पर है और रॉनन भी इस धरती पर कदम रखता है और वो जेंडार वासियों को बोलता है, इसी धरती पर जब मेरे पिता और दादा ने जेंडार वासियों से युद्ध किया था तो उनकी जान चली गई थी, और अब जब मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके बाद वो अपना हथौड़ा उठाकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो पूरे जेंडार को खत्म करता, यहाँ पर पीटर डांस और गाना गाना शुरू कर देता है। और जब रॉनन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान बटा रहा हूँ। और उसी पर ड्रैक्स, जिसके पूरे परिवार को रॉनन ने मारा था, वो उसके हैमर पर फायर करता है, जिससे उसका हैमर टूट जाता है और उसके अंदर से पावर स्टोन बाहर निकलता है। पीटर पावर स्टोन को पकड़ने के लिए जंप करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रॉनन के हाथ दोबारा पावर स्टोन आए। वो पावर स्टोन को पकड़ लेता है, पर उसका शरीर जलने लगता है क्योंकि कोई भी आम इंसान पावर स्टोन को नहीं पकड़ सकता। इसे सिर्फ शक्तिशाली लोग काबू कर सकते हैं, जैसे कि रॉनन। और अब पीटर की जान जाने वाली होती है कि तभी उसे गमोरा कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। वो गमोरा का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद ड्रैक्स भी पीटर के कंधे पर हाथ रखता है। रॉकेट भी ड्रैक्स का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि अब इन चारों ने उस पावर स्टोन की पावर को बांट लिया है। इन्हें कुछ भी नहीं होता। और जब रॉनन ये देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो इनसे पूछता है कि तुम इंसान हो, तुम मॉर्टल हो, तुम बच कैसे गए? पीटर कहता है कि हम हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। और इसके बाद पीटर के हाथ से पावर स्टोन की पावर से एक चिंगारी निकलती है और इससे रॉनन का खात्मा हो जाता है। और तभी गमोरा उस बॉल को पावर स्टोन के ऊपर रख देती है जिसके अंदर वो था, और एक बार फिर से वो पावर स्टोन उसी बॉल के अंदर चला जाता है और ये सब के सब बच जाते हैं। इसके बाद पीटर उस बॉल को जिसके अंदर पावर स्टोन है उसे योंडू को दे देता है, जैसा कि उसने वादा किया था। पर जब योंडू उसे खोलता है तो उसके अंदर एक खिलौना है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो पावर स्टोन को नोवा साम्राज्य की आर्मी को दे देता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम पत्थर को इतनी देर तक अपने हाथ में इसलिए पकड़ सके क्योंकि तुम सिर्फ आधे इंसान हो। तुम्हारी मॉम तो इंसान थी पर तुम्हारे पिता नहीं। वो प्राचीन काल से कोई थे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और इन चारों को अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नाम दिया जाता है। इसके बाद पीटर और उसके साथियों को बाहर ले जाया जाता है, जहां पर ये पीटर को उसका एयरक्राफ्ट दिखाते हैं जो पहले से भी शानदार बना दिया गया होता है। और इन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे वो सब के सब खत्म किए जाते हैं, पर आज के बाद तुम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करोगे। इसके बाद ये चारों के चारों अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं, जहां पर रॉकेट ने ग्रूट की जड़ को एक गमले में लगा रखा होता है और वो नन्हे पौधे के रूप में जन्म ले चुका होता है। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द कलेक्टर, जिसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है। वो अपने डिस्ट्रॉय हुए शिप के अंदर अकेला बैठा हुआ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $232 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $772.8 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।